पिछले दिनों प्रशांत किशोर जिन्होंने एक नई पार्टी बनाई जन स्वराज पार्टी, वो उस समय नीतीश जी के राजनीतिक सलाहकार होते थे। तो उन्होंने एक हमारे साथ बातचीत में ये कहा कि नीतीश जी जब आए थे 2014 का चुनाव हारने के बाद में, तो उन्होंने सलाह दी कि आपको दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए क्योंकि ये जो हार हुई है लोकसभा में, ये कोई लोकसभा के लिए हुई है, कोई विधानसभा के लिए नहीं। और उसके बाद उन्होंने ऐसा दावा किया कि वो सलाह मानते हुए नीतीश जी ने आपको हटा दिया और खुद मुख्यमंत्री बन गए। तो उस समय क्या हुआ था? ये ऐसी कोई बातचीत, मतलब क्या कारण था? देखिए, जन स्वराज पार्टी के जो प्रशांत किशोर जी हैं, विशुद्ध रूप में वो व्यापारी हैं। वो व्यापार करते हैं, पैसे के लिए सब काम करते हैं। तो कभी नीतीश जी के साथ होते हैं, आज नीतीश जी के बारे में क्या बोल रहे हैं वो, तो उनके बारे में मैं नहीं कर सकता हूँ। जी। रही बात अपनी, तो अपनी मैं कभी ऐसी इच्छा नहीं रखा कि हम मंत्री बनेंगे या हमको फलना मंत्रालय मिलेगा या हम मुख्यमंत्री बनेंगे या हम केंद्र में मंत्री बनेंगे। ऐसी कभी नहीं इच्छा हुई, ये अपने आप होते गया। इसके लिए मैं भगवान को मानता हूँ उत्तरदायी कि उनकी कृपा से सारी बात हो रही है। इसलिए कि वहाँ भी कहा गया है, बाइबिल ने भी कहा है कि भगवान उसी को प्यार करते हैं जो भगवान के बनाए हुए जीव जंतु को प्यार करता है। हम 44-45 वर्ष के जीवन में बहुत दावे के साथ कर सकता हूँ कि मैंने अपने दुश्मन को भी अनिष्ट नहीं किया है। और हमारा यही है कि जब हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो बुरा करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। इस सिद्धांत पर मैं चलता हूँ और ये प्रभु की इच्छा है कि लगता है कि उनके दिल में बात है कि जो मैं नहीं चाहता हूँ वो हो जा रहा है। नहीं, तो आपने उस समय एक बयान दिया था कि अगर आपको 2 साल का कार्यकाल मिलता तो आप बिहार को ठीक कर देते। निश्चित रूप में आज जो बात है, एक हम तो हर वक्त करते हैं, गांव घर के मामला करते हैं, हम ग्रामीण हैं। ग्रामीण में एक प्रवर्ब्स है कि लीके लीक कपूत चले और बेलीक चले सपूत। आज जो ढांचा है सब हम लोग अंग्रेजियत की ढांचा पर चल रहे हैं, चाहे शिक्षा का हो, प्रशासन का हो, तो हम लीक चल रहे हैं। जी। इसीलिए हमारा विकास उतना नहीं हो रहा है। कभी प्रधानमंत्री जी बेलीक करने की बात करते हैं, इसलिए भी भारत का विकास हो रहा है। जी। तो वही हम करना चाहते हैं कि नया लीक बना करके आदमी चलेगा, नया ढंग से चलेगा तो अच्छा करेगा। जैसे हमने किया था, वो जो प्रसंग बस आपने किया था, नारी सशक्तिकरण वर्ष मनाया जा रहा था। आधी आबादी हमारी है, आज भी लोग करते हैं। आज अंतरिक्ष में आकर के विलियम आई और कहाँ-कहाँ लोग जा रहे हैं। लेकिन उनको पढ़ने लिखने का क्या इंतज़ाम था? घर से लोग निकलने ही नहीं देते थे। बेटियों को पढ़ाना लोग समझते अरे कैसा आदमी है, बेटी को भला भर जगह भेज रहा है। लेकिन आज बेटियाँ पढ़ रही है। इसीलिए जब हम मुख्यमंत्री हुए तो बेटी को पढ़ाने के लिए प्रथम क्लास से एमए तक उसकी पढ़ाई फ्री कर दिया था, चाहे जिस कौम का हो। ये मैंने किया था। अगर इसी प्रकार की बात थी कि हमारे लोग, चूँकि हम नक्सलाइट बेल्ट से आते थे, चाहे फतेहपुर हो, चाहे बाराचट्टी हो, चाहे इमामगंज डुमरिया हो, वहाँ नक्सलाइटों का जमाव रहता था। तो हम देखते थे कि वो लोग वाक़ई नक्सलाइट नहीं हैं, वो लोग को नक्सलाइट बन जाना पड़ रहा है, उनको इज़्ज़त नहीं मिल रही है, उनका विकास का काम सारा रुद्ध कर दिया जा रहा है। इसलिए हमने कहा था कि जो अनएम्प्लॉयड हमारे एजुकेटेड हैं, उनको अनएम्प्लॉयड भत्ता देंगे 5,000 रुपया तक के, 40 वर्ष की उम्र तक देते रहेंगे। बीच में अगर नौकरी मिल जाएगी तो उनको हम छोड़ देंगे। दूसरी बात, जो कम पढ़ा लिखा है उसको ठेकेदारी में हम आरक्षण देंगे। ये सब काम युगांतकारी काम था। इसको इम्प्लीमेंट अगर किया जाता तो बिहार का नक्शा बदल सकता था। जहाँ तक खेती-बाड़ी का सवाल है, आज देखें कि हमारे लोग कम्युनिस्ट वाली लोग फलाना लोग एजेंडा बताते हैं। हम व्यास जी थे हमारे प्रधान सचिव, उनको हमने निर्देश दिया था कि जून 2015 तक जितनी ज़मीन हमारी बिहार सरकार भूदान की सीलिंग की ज़मीन है और जितने हमारे परिवार भूमिहीन हैं, सबको बाँट दो। उस समय हमको याद है कि 17 लाख एकड़ ज़मीन हमारे पास थी और भूमिहीनों की संख्या मात्र 11-12 लाख थी। अगर बाँट देते तो डेढ़-डेढ़ एकड़ सब लोगों को होता और पर्चा 3 डिसमिल ज़मीन के बजाय हम 5 डिसमिल की बात किया था और कहा था कि जून 2015 तक हम सैचुरेट कर देंगे, सबको भूमिहीन की संख्या नाम हटा देंगे। ये अगर मौका मिलता तो हम तो कर ही देते। तो ये होता तो बिहार का विकास नहीं होता क्या? बदकिस्मती बस उस पर ध्यान लोग नहीं दे रहे हैं।
ये तो अभी भी तो आपकी सरकार है वहाँ पर, मतलब आप जैसे कह रहे हैं डबल इंजन की, तो आप तो ये इम्प्लीमेंट करा ही सकते हैं। आप मानिएगा तब ना, इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए अब बात बहुत अच्छा निकाल दिए। इसलिए जब हम अपना मीटिंग करते हैं अपने पार्टी का सब जगह, उसका आप लोग दूसरे रूप में करते हैं। हम कहते हैं कि भैया हमको कम से कम विधानसभा में 20 सीट दे दो, सरकार हमारी रहे या न रहे, किसी की सरकार रहेगी, हम 20 सीट के बदौलत अपना जो काम किया था उस सबको इम्प्लीमेंट करा देंगे। इसी में लोग कहते हैं कि 20 सीट मांग रहे हैं, 25 सीट मांग रहे हैं, 40 सीट मांग रहे हैं, 50 सीट मांग रहे हैं। हम उसी लिए मांग रहे हैं, हमारी पार्टी का गठन भी इसीलिए हुआ है कि जो नीति 35 निर्णय हमने लिया था, जिससे बिहार का कायाकल्प हो सकता था, उसी को इम्प्लीमेंट करना है। इसी के लिए हम बार बार कहते हैं कि हम हमारा दुर्भाग्य रहा या बिहार का दुर्भाग्य रहा कि 2015 में हम 21 सीट लड़े, हम 1 सीट जीते। अगर हम 10 सीट भी जीत जाते तो हम नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं, वो हमको मुख्यमंत्री बना देते। लेकिन होने लोग नहीं दिया। लोग समझ गया था कि जीतन मांझी को अगर 20 सीट आ गया तो हटाओ। सब लोग उसमें लग गए थे, मैं नाम नहीं लूँगा, सब लोग लग गए कि नतीजा हुआ कि सिर्फ 1 सीट हम जीते थे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, सबसे हाथ जोड़ता हूँ कि अगर हम सही था कि 2 महीना 4 महीना रह जाते और तो अच्छा काम कर जाते। आज हमारे सामने गया में बहुत बड़ी समस्या है।